हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चौथा लेक्चर देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया इल्यूमिनेशन क्या है, उससे संबंधित जो भी परिभाषा है, मतलब कि ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस बॉडी, इल्यूमिनस बॉडी, ये सब चीज़ें आपको पिछले वीडियोज़ में बता दिया था। तो आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, और बाकी जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक है सभी टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले जो वीडियोस हमको पढ़ा चुके हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि पिछली वीडियो हमने क्या पढ़ाया है, और जो पिछले टॉपिक में पढ़ाया है वो इस जो आप आज का टॉपिक होगा वो इससे संबंधित होगा। तो पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ल्यूमिनस बॉडी क्या होता है। तो देखिए, ल्यूमिनस बॉडी जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब कि अ ल्यूमिनस बॉडी इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट साइंस बाई इट्स ऑन लाइट। कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु होगा, अगर वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है तो वह ल्यूमिनस बॉडी कहा जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि आप घरों में जो लाइट देखते हैं उसका अपना प्रकाश होता है, जो सूर्य होता है उसका भी अपना प्रकाश होता है, जो आप घरों में कैंडल देखते हैं उसका भी अपना प्रकाश होता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना प्रकाश हो, मतलब कि वह अपने प्रकाश से प्रकाशित हो, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, देखिए इसमें जैसे रिमेंबर पॉइंट में लिखा है सन। सन जो है अपना खुद का लाइट इमिट करता है, इसलिए है क्या आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो ल्यूमिनस बॉडी होता है सोर्स ऑफ लाइट की तरह होता है। मतलब जैसे कि आप बात करें कैंडल की, तो कैंडल की जो फ्लेम होती है वो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट की तरह होता है। और ल्यूमिनस बॉडी के एग्जांपल में हमने आपको बताया सन, फायर, कैंडल फ्लेम, ऑयल लैम्प, फ्लैश लाइट्स, इलेक्ट्रिक लैम्प, स्ट्रीट लाइट। ये सब चीज़ें जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, प्रकाश के स्रोत की तरह होती हैं, इसको बोला जाता है ल्यूमिनस बॉडी। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी किसे बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस बॉडी मतलब कि नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आपका लाइट है, ठीक है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर लाइट क्या लाइट से फ्लक्स निकल रहे हैं, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, तो अगर उस लाइट के प्रभाव से ये वस्तु प्रकाशित हो रही है, तो ये जो वस्तु जो आपको जो वस्तु आपका लाइट प्रदान कर रही है वो आपका कहलाएगा ल्यूमिनस बॉडी। और जिस वस्तु पर कर रहा है उसमें बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस बॉडी, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे दो बॉडी रखे हैं, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अगर ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है तो इसको बोलेंगे हम ल्यूमिनस बॉडी। अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है या मतलब कि कहने का मतलब यह जो आपका बॉडी है ये वाला, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो होता है ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट शाइन बाई इट्स ऑन लाइट। इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए रिमेंबर पॉइंट में, नॉन ल्यूमिनस बॉडी नीड्स अ ल्यूमिनस बॉडी इन इट्स सराउंडिंग हुज लाइट इट कैन रिफ्लेक्ट एंड बिकम विजिबल। कहने का मतलब जो नॉन ल्यूमिनस बॉडी होती है उसको एक ल्यूमिनस बॉडी की आवश्यकता होती है। किस लिए, ताकि उस वस्तु को हम देख सकें। जैसे कि ल्यूमिनस बॉडी अगर वो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, और ल्यूमिनस बॉडी है तो प्रकाश तो उत्पन्न करेगा ही, जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसकी सहायता से जब किसी और वस्तु पर लाइट का रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी सहायता से कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं। इसके नॉन ल्यूमिनस बॉडी में एग्जाम्पल जो है आपका ट्रीज, बुक्स, वॉल्स, ईटीसी। तो इस चैप्टर में हमको नॉन ल्यूमिनस बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल ल्यूमिनस बॉडी के बारे में पढ़ना है जो खुद का लाइट एमिट करता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है। तो जिसे बताया था आपको, जैसे एक प्रकार का चुंबक होता है, चुंबक से जो फ्लक्स निकलता है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, जो चुंबक से एन पोल होता है, एस पोल होता है, चुंबक से जो फ्लक्स निकलता है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो उसी प्रकार से एक लाइट है, अगर मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर एक, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे आपका एक लाइट है और ये प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें उत्पन्न कर रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं किरणें इस प्रकार से हैं, इसी को एफ मतलब कि इसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन कैसे होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब है किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विजिबल लाइट की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और इसे कैसे मापते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स को कैसे मापते हैं, लुमेन में मापते हैं। अब एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करिए आप खुद से, आप जैसे कि मान लीजिए यह कोई लाइट है, ठीक है, कोई लाइट है, यह प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है, तो यह कितना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, आप इसको कैसे मापेंगे।
तो बताएंगे इसके 5 लूमेन प्रकाश उत्पन्न कर रहा है या 5 लूमेन, ठीक है, इस प्रकार से। तो लूमेन जो होता है लूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है, और लूमिनस फ्लक्स जो होता है किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा जो भी प्रकाश उत्पन्न करता है उसके विजिबल लाइट का मात्रा होता है। कहने का मतलब अगर ये प्रकाश जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, एक मिनट, जैसे सूर्य है, अब सूर्य तो जो प्रकाश सूर्य है जो सूर्य जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसमें भी विजिबल लाइट भी होगा और ऐसी लाइटें भी होंगी जो विजिबल नहीं होंगी। तो ल्यूमिनस फ्लक्स में केवल उसी को कंसीडर किया जाता है जो विजिबल हो। तो यहाँ पर नोट करके देखिए, हमने लिखा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा देखने को। देखिए, उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश में केवल विजिबल लाइट को ध्यान में रखा जाता है, यानी अगर कोई लाइट सोर्स बहुत कम मात्रा में यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज है या फिर आईआर रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसे ल्यूमिनस फ्लक्स में नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब जैसे प्रकाश है, ये भी तो एक ल्यूमिनस बॉडी है, ये भी प्रकाश उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो उसमें केवल उसी लूमिनस फ्लक्स अगर हम काउंट करेंगे, लूमिनस फ्लक्स को लूमिन में अगर मापेंगे तो उसी प्रकाश की मतलब उसी को मापेंगे जो विजिबल होगा। कहने का मतलब ये जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है इसमें ये विबज्योर, ये एक श्वेत लाइट आपको दिखता है लेकिन ये क्या होता है, विबज्योर होता है। अब विबज्योर में क्या है, आपका अल्ट्रावायलेट रेज भी है और इंफ्रारेड रेडिएशन भी है, तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे जो नहीं दिखता, केवल जो विजिबल लाइट होगा उसी को हम काउंट करेंगे। तो ये बता चुके थे आपको पिछले वीडियो में इल्यूमिनेस फ्लक्स के बारे में बता चुके थे। इल्यूमिनेस फ्लक्स को एक और एग्जांपल से आपको अच्छे समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है, देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है कि कोई भी लाइट सोर्स है वो 1 सेकंड में कितना लाइट एमिट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लाइट दिख रहा होगा और ये जो किरणें दिख रही है ना यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे, यही है फ्लक्स। तो कोई भी लाइट सोर्स होता है वह पर सेकंड में कितना लाइट एमिट कर रहा है उसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और इसका लूमेन जो होता है, उसका यूनिट जो होता है वो लूमेन होता है। लूमेन का मतलब होता है कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा लूमेन है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, कम लूमेन है तो कम ब्राइटनेस होगा। अब लूमेन देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइट को अब ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा ब्राइट है तो कहेंगे इसका लूमेन ज़्यादा है, ये ज़्यादा लूमेन का लाइट है, इसका भी ज़्यादा है, और इधर जो यहाँ प्लस दिखा है ज़्यादा है और ये सब क्या है, ये कम है, तो इनका लाइट आउटपुट जो है वो कम है। मतलब जो लूमेन वैल्यू का अगर मान ज़्यादा रहेगा तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट कर ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, अगर लूमेन वैल्यू कम होगा तो प्रकाश कम उत्पन्न करेगा। तो यही मतलब होता है लूमेन और लूमेन फ्लक्स, लूमिनस फ्लक्स का। जिस प्रकार से अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो चुंबक क्या होगा, मतलब कि अधिक पावरफुल चुंबक होगा। तो इसी प्रकार से जो लाइट है अगर उसका लूमेन जो है ज़्यादा है तो ज़्यादा चमक उत्पन्न करेगा, और लूमेन उसका कम है तो वह कम चमक उत्पन्न करेगा। तो यही होता है लूमेन और लूमिनस फ्लक्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद आपको इसमें सॉलिड एंगल भी बताए थे। सॉलिड एंगल मतलब कि घनकोण क्या होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको हमारा नंबर पता होगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग भेजिएगा कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका यूनिट जो होता है वो लूमेन कैसे आता है, इसका आप डेरिवेशन करके हमको बताइए, क्योंकि समझा दिए हैं, जो लोग समझ गए होंगे इसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो जो यूनिट लूमेन होता है लूमिनस फ्लक्स का, उसका यूनिट लूमेन कैसे आता है। अब देखिए हमारा आज का टॉपिक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होगा। आप लोग इसको पढ़े होंगे क्लास 9th में, वहाँ पर आप मात्रक पढ़े होंगे, मतलब कि मात्रक क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसी प्रकार ज्योति तीव्रता का मात्रक भी कैंडिला, आप लोग ये जानते होंगे। लेकिन ज्योति तीव्रता होता क्या है इसको बता देते हैं। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब आपको पता ही चल गया है, और इंटेंसिटी मतलब होता है कितना कोई चीज़ कितना तीव्र है। अगर कहेंगे ये इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कहेंगे कि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि वो कितना तीव्र है, ठीक है। देखिए अब पहले इसको पहले जो परिभाषा दिया है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको। इसमें करा है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में पर यूनिट सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको कैंडिला में व्यक्त करते हैं। अब इसको समझते हैं, जो भी वर्ड बताया गया है उसको हम बिल्कुल इमेज के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस इमेज में इसको आप ध्यान से देखिए, इसी में समझा देंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का परिभाषा आप कभी नहीं भूलेंगे। तुमने बताया किसी भी लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में एक यूनिट सॉलिड एंगल में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसी को बोलते हैं हम
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ पर एक आपका ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर जो यस दिख रहा है ना, ये आपका लाइट सोर्स है और यही जो है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि जो यस है, यहाँ पर आप जो यहाँ पर यस देख रहे हैं, अब ये जो है प्रकाश उत्पन्न कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट होता है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, अब ये प्रकाश उत्पन्न करेगा तो चारों तरफ उत्पन्न करेगा, लेकिन यहाँ पर हम वही प्रकाश जो ये लाइट है उसी को हम यहाँ पर यस से दिखाए हैं। ठीक है, अब ये लाइट है, ये चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा पीले कलर का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमने बताया कि किसी भी लाइट सोर्स द्वारा किसी एक निश्चित दिशा में, तो मान लीजिए डायरेक्शन यही है और यहाँ पर हम एक निश्चित दिशा ले लेते हैं ए। ठीक है, मान लीजिए ये कितना है आपका, यहाँ पर इतना, ये इसी एरिया में ये फ्लक्स उत्पन्न कर, अब ये लाइट है तो इतने एरिया का हम ले रहे हैं, केवल ये इतने एरिया का ले रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइट सोर्स है, ये फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। अब ये यहाँ पर अगर ये यहाँ पर जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इतने में अगर ये फ्लक्स जो उत्पन्न करता है वो फ्लक्स का मान होता है डी फाई इतना फ्लक्स है। और यहाँ से यहाँ पर यस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, डी ओमेगा एंगल है। परिभाषा में भी तो यही बताया हमने आपको, किसी भी प्रकाश स्रोत आपका ये हो गया, किसी भी प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ, एक निश्चित दिशा पर यहाँ पर हमने लिया, एक निश्चित दिशा में इकाई घनकोण, यहाँ पर डी ओमेगा जो है आपका वो 1 होगा। इकाई घनकोण में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को बोलेंगे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कहने का मतलब अगर यहाँ पर जैसे कि इतना पे हमने लिया और इसमें मान लीजिए इसमें मान लीजिए 2 किरण आ रही है, 2 किरण मतलब दो फ्लक्स है, केवल 2 फ्लक्स है। और आपका डी ओमेगा जो है, मान लीजिए डी ओमेगा आपको बता चुके हैं 1 है, मान लीजिए 1 स्टेरेडियन में, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा आपका, तो परिभाषा देख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई इक्वल होता है डी फाई। डी फाई ने बताया 2 फ्लक्स है केवल इतने एरिया में, जो विशेष निश्चित दिशा है आपका उसमें केवल 2 फाई मतलब 2 फ्लक्स है, तो 2 फाई बटे कितना होगा, 1 होगा। तो हम कहेंगे क्या, कहेंगे कि इतना एरिया मतलब इस दिशा में जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो दो कैंडिला है, या कहेंगे हम दो ल्यूमेन और जो उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन का। ठीक है, तो 2 कैंडिला होगा। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई घनकोण, यहाँ पर ये जो आपका डी ओमेगा है वो 1 होगा। इकाई घनकोण के अंतर्गत जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड एंगल जो है आपका डी ओमेगा है ये, और इतने एरिया में ये डी फाई है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा डी फाई, जो आई इक्वल हो जाएगा, आई मतलब होता है इंटेंसिटी, इसको मतलब आई से डिनोट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, डी फाई अपॉन डी ओमेगा। और फाई का मात्रा आपको पता है, फाई का मात्रक होता है मतलब फ्लक्स, फाई का मतलब ल्यूमेन, और इसका स्टेरेडियन जो घनकोण जो सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल इसका होता है स्टेरेडियन का हम बोलते हैं एस आर से। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ल्यूमेन अपान एस आर मतलब कि स्टेरेडियन, और लुमेन अपान स्टेरेडियन को ही बोलते हैं हम कैंडिला बोलते हैं। तो कहने का मतलब लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। अब अगर आपको उस चित्र से नहीं समझ में आया तो आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए। जो यहाँ पर चित्र है वही उसमें बताया था। इसमें देखिए लाइट सोर्स है यस, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा है, और ओमेगा से एक निश्चित दिशा में, ये दिशा हम ये लिए हैं ये वाला। अब इसमें जितना फ्लक्स होगा, क्योंकि प्रकाश तो ये उत्पन्न कर रहा है चारों तरफ इस प्रकार, तो इसमें जितना फ्लक्स होगा उसको ही क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। तो आई इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए अगर फ्लक्स एफ उत्पन्न हो रहा है तो एफ लिखेंगे, और एंगल कितना है ओमेगा, तो ओमेगा लिखेंगे। तो एफ इक्वल आई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ अपान ओमेगा, और मात्रक होगा कैंडिला। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ नोट्स में भी हमने लिखा है कि आई बराबर होता है एफ अपान डब्लू। एफ जो है आपका फ्लक्स है, और डब्लू नहीं ओमेगा है ये, ठीक है ओमेगा है ये। तो आई इक्वल एफ अपान ओमेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कैंडिला। और उसी प्रकार कैंडिला, इसको कैंडिला बोलिए, इसका पुराना मात्रक जो है, जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जो तीव्रता होता है उसका पुराना मात्रक कैंडिला पावर भी बोला जाता है। तो कैंडिला पावर का मतलब होता है ल्यूमेन अपान सॉलिड एंगल। ल्यूमेन क्या है, एफ मतलब फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, और ओमेगा जो है आपका वो सॉलिड एंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ पर एक निश्चित दिशा लिए हैं हम,
इसी निश्चित दिशा में जितना फ्लक्स होगा और सॉलिड एंगल जो आपका होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम ल्यूमिनस फ्लक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए माना प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न फ्लक्स डी फाई, यहाँ से मतलब जो प्रकाश स्रोत है इस बिंदु से डी ओमेगा जो है आपका सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, और यहाँ से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो डी फाई है। तो जो तीव्रता आई इक्वल हो जाएगा डी फाई अपान डी ओमेगा, और इसका मात्रक कैंडिला होगा। और सामान्य शब्दों में समझे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पावर इमिटेड बाई इट पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल में किसी भी लाइट सोर्स से जितना फ्लक्स एमिट होता है उसकी वैल्यू को ही बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बात आती है, कभी कभी एग्जाम में ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछ लेगा और इसका मात्रक पूछ लेगा कि जो तीव्रता क्या है, जो तीव्रता का मात्रक बताइए। तो आप जो तीव्रता लिख देंगे और उसका मात्रक कैंडला लिख देंगे। और कभी कभी होता है कि कैंडला की ही परिभाषा पूछ लेता है, तो कैंडला की परिभाषा आपको बनाना आना चाहिए। किस प्रकार से बनाएंगे? किसी प्रकाश स्रोत अर्थात लैंप से यूनिट स्टेरेडियन के घन कोण में प्रति सेकंड उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को कैंडेला या यूनिट कैंडला अथवा पावर कैंडला पावर कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में परिभाषा इसको आप लिख सकते हैं कैंडला को। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है ल्यूमिनस इफिशिएंसी, मतलब कि ल्यूमिनस इफिशिएंसी क्या होता है। देखिए ल्यूमिनस इफिशिएंसी जो होता है, तो किसी भी प्रकाश इफिशिएंसी आपको पता ही है किस प्रकार से काउंट करते हैं, किस प्रकार से इसको मेजर करते हैं। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा दी गई पावर इनपुट के अनुपात को लैंप इफिशिएंसी कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, कोई भी ये मान लीजिए एग्जांपल में कोई भी ये लाइट बल्ब है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये लाइट बल्ब है। अब ये जितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है उसको ले लीजिए और इसको जितना पावर दिया गया है उसको ले लीजिए, उस दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? लैंप इफिशिएंसी कहलाता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमिनस फ्लक्स तथा दी गई पावर इनपुट के अनुपात को लैंप इफिशिएंसी कहा जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो देखिए दिया गया है ल्यूमिनस फ्लक्स जो दिया गया है इसका यूनिट होगा ल्यूमेन, और पावर इनपुट का होगा मतलब पावर का मात्रक मतलब जानते हैं वाट होता है। तो इसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लैंप इफिशिएंसी का इसका मात्रक हो जाएगा लूमेन पर वाट। तो कोई भी लाइट सोर्स हो, कोई भी लाइट हो, यहाँ पर जैसे कोई भी लाइट हो, वो कितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है उसको ले लीजिए, और कितना आपने कितना मतलब उसको पावर दिया है, जितना पावर दिए हैं उसको और ल्यूमिनस फ्लक्स उस दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? लैंप इफिशिएंसी कहलाता है। और इसका यूनिट तो आप लोग निकाल लेंगे क्योंकि फ्लक्स का यूनिट पता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन होता है और पावर का वाट होता है। तो इसे ल्यूमेन पर वाट में व्यक्त किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, टाइम बहुत कम रहता है इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो बना पाते हैं। अब हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। बाकी आपको यहाँ पर जितना भी आप नोट्स में हम दिखा रहे हैं और जितना बताए हैं आपको वो सब आप नोट करते चलिए।